हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गाज़ा और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में बात करने वाला हूं। उसके अलावा आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द आयरन डोम, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि आयरन डोम क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे ये इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम की जो है एक बैकबोन है, कैसे ये इजराइल की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। तो आज मैं आयरन डोम के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे के अलावा मैं जो है थोड़ा सा दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा। देखिए, ये है सौम्या संतोष और ये केरला से बिलोंग करती थी, इजराइल में काम करती थी। अभी रिसेंटली जब गाज़ा और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई तो गाज़ा के कुछ रॉकेट लॉन्चर्स वो जो है इनके घर पे गिरे और इनकी डेथ हो गई। अभी केरला में इनकी जो डेड बॉडी है उनको लेके आया गया है। सिर्फ ये नहीं, उसके अलावा जो इजराइल गाज़ा के ऊपर जो रॉकेट्स जो है उनको लॉन्च कर रहा है, उनको बम्बार्डमेंट जो है वो गाज़ा के ऊपर कर रहा है, उसकी वजह से भी गाज़ा में बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई है, कुछ बच्चों की भी डेथ हुई। अब तक रिपोर्ट आई है कि 9 से 10 बच्चों की डेथ हो चुकी है, कुछ वीमेन की डेथ हो चुकी है, ओल्ड एज पीपल की डेथ भी हो चुकी है। तो दोनों साइड से जो है कैजुअलिटीज़ हो रही है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, 2014 में हुआ, 5 में हुआ, जितनी बार भी क्लैश होता है इसराइल का किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो आपका जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, किसी भी कंट्री के साथ जब भी इसराइल का जो इस तरह से कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हमेशा इसराइल की कैजुअलिटीज़ काफ़ी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है उसकी वजह से। तो और आयरन डोम जो है उस एक सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो आज आयरन डोम के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, लेकिन थोड़ा सा पहले इसकी लोकेशन को जान लेते हैं कि ये जो है एरिया है कैसा है, ये इसका कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिलोंग करती हैं। देखिए, हम क्लियरली इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है वेस्ट बैंक, क्योंकि यहाँ पे जो है जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर, एंड बिकॉज दिस एरिया resides on the west side of the Jordan River, that is why it is called वेस्ट जोन। वेस्ट जोन के अंदर ऐसा रहता है सिस्टम कि वेस्ट जोन के अंदर वैसे तो ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएन, लेकिन इसमें बहुत सारी जगह पे जो है वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल ने अपनी सेटलमेंट, मतलब इसराइल लोगों के उन्होंने घर बना रखे हैं, स्कूल, जिम खाना, क्लब, स्टेडियम, वो सब यहाँ पे बनाया हुआ है इसराइल ने ज़बरदस्ती। और यूएन और बहुत सारी कंट्रीज मानती हैं कि ये जो इसराइल ने सेटलमेंट किया हुआ ये सब इलीगल सेटलमेंट है, क्योंकि 1967 में वॉर हुआ था, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, जिसमें जो है जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट वो इसराइल के साथ लड़े थे। उस टाइम पे वेस्ट बैंक को इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद से वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारे इजरायली लोग बस गए हैं जाके, जो कि एक इलीगल सेटलमेंट है, क्योंकि कानूनी रूप से ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी होना चाहिए। तो एक तो ये एरिया है। दूसरा एरिया है ये जिसे कहा जाता है गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप के अंदर इसराइल का कंट्रोल नहीं है। हालांकि गाज़ा के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको जो है इजिप्ट, उसको सॉरी इसराइल कंट्रोल करता है, बट स्टिल गाज़ा को एडमिनिस्ट्रेटिव वे में और सिक्योरिटी वे में जो है ये कंट्रोल नहीं करता है। गाज़ा के अंदर एक और एंटिटी है जिसे कहा जाता है हमास। हमास उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ऊपर। ये जो इसके अलावा जो दूसरा एरिया बच गया है, ये वाला एरिया, ये सब का सब जो है ये इसराइल के कंट्रोल में है, सिक्योरिटी वाइज भी और वैसे भी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या यहाँ पे सिर्फ ज्यूज लोग रहते हैं? ऐसा नहीं है। इसराइल के अंदर भी यहाँ पे इजरायली अरब्स, जिनको बोलते हैं इजरायली अरब, कम से कम 20% के आसपास पॉपुलेशन जो इसराइल में है वो इजरायली अरब्स की है। मतलब वो मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो अपने आप को पैलेस्टीनियन समझते हैं। सिटीजनशिप तो उनके पास इसराइल की है, लेकिन नेशनैलिटी वो अभी भी अपने आप को पैलेस्टीनियंस मानते हैं, मतलब दिल से वो अपने आप को पैलेस्टीनियन मानते हैं, लेकिन पासपोर्ट उनके पास इसराइल का है। तो ये कुछ एरिया जो आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखा क्या क्या है, ठीक है। तो वेस्ट बैंक में आप यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे है जेरूसलम, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये है जेरूसलम। जेरूसलम एक बहुत ही होली साइट है, इस्लाम के लिए भी, क्रिश्चियनिटी के लिए भी और ज्यूज़ के लिए भी, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि जेरूसलम को लेकर ही थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। तो पहले थोड़ा सा बिकॉज हमें लोकेशन जान लेनी चाहिए, तो लोकेशन आपको यहाँ पे पता चल गई है। अब ये जो सौम्या थी जो इंडिया से गई थी वो यहाँ पे है। यहाँ पे देर इज़ अ सिटी, ठीक है। यहाँ पे ये सिटी है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, इसका नाम है एस्कलन, एस्कलन सिटी, और ये है गाज़ा। तो गाज़ा और एस्कलन के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो यहाँ से जब गाज़ा ने अपने रॉकेट्स को यहाँ पे डाला तो वो एस्कलोन के ऊपर जाके गिरे। दूसरा एक और सिटी है यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका नाम है एशडोड। एशडोड इज ऑल्सो नॉट वेरी मच फार अवे फ्रॉम द गाज़ा। तो यहाँ पे भी कुछ बॉम्ब गिरे जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई।
हालांकि गाज़ा के कुछ बॉम्ब जो है वो जेरूसलम तक भी पहुंच सकते हैं और पहुंचे भी हैं। ऐसा नहीं है कि जेरूसलम तक उन्होंने मार नहीं किया है, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में उनको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, चलिए। तो वायलेंस वहाँ पे हो रहा है, आप सबको पता है कि, और ये वायलेंस वहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। 2014 में भी बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ था, कम से कम 5-6 हफ्ते तक वो वायलेंस चला था। और इस बार भी ऐसा डर लग रहा है कि शायद वो इतने लंबे टाइम तक वायलेंस ना चल पाए। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। हमास एक आइडेंटिटी है, ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जो इसराइल के उसके अंदर है, जो गाज़ा स्ट्रिप में जो है कंट्रोल करती है। तो इसने उन्होंने स्ट्राइक किया है। हमास ने खुद ये कबूल किया है कि उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर 137 रॉकेट्स को इसराइल के ऊपर छोड़ दिया है। तो देखिए आप, 5 मिनट के अंदर 137 रॉकेट्स, और ये तो पुरानी न्यूज़ है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि 1000+ रॉकेट्स को गाज़ा ने इसराइल के ऊपर छोड़ा है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इतनी कम समय में जब इतने रॉकेट्स आएंगे तो आप उनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? उसको प्रोटेक्ट किया जाता है एक आयरन डोम की टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रॉकेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं गाज़ा की तरफ से, और यहाँ पे उन रॉकेट्स के साथ, जैसे आप दिखाते हैं ना वो महाभारत और रामायण में टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि इस तरफ से जो है वो एक एरो आ रही है और दूसरी तरफ से जो है वो एरो आ रही है, दोनों आपस में बीच में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। तो ये कुछ इसी तरह का है। गाज़ा की तरफ से एक रॉकेट आता है, उसके अगेंस्ट में एक मिसाइल आती है इधर से इसराइल की तरफ से, उसको हवा में इंटरसेप्ट करती है और उसको हवा में ही उसको फोड़ देती है। ठीक है, इसे कहा जाता है आयरन डोम टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सारे की सारी चीज़ों के पीछे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हम हिस्ट्री को जान लेते हैं। बिकॉज अगर हम लोग पैलेस्टाइन, इसराइल और गाज़ा, अगर इसकी हम हिस्ट्री में जाने लगेंगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डेफिनेटली उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे इशू को मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली इस इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं जो अभी वहाँ पे वायलेंस चल रहा है। देखिए, सारे का सारा झगड़ा जो है इस वीडियो से स्टार्ट हुआ। सब झगड़ा जो है इस वीडियो से स्टार्ट हुआ। इस वीडियो में ऐसा है क्या, यहाँ पे जो आप ये पर्सन देख रहे हो ना, ये जो पर्सन है वो एक इजरायली है, और ये जो वीमेन है शी इज़ एन अरब पैलेस्टीनियन वीमेन है। तो इस पर्सन ने जो है इस इजरायली वीमेन के घर को जो है चुरा लिया, मतलब ज़बरदस्ती इसको घर से निकाल दिया और बोला कि चलो तुम यहाँ से जाओ, आज के बाद ये मेरा मकान है। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे इंसिडेंट वहाँ पे बहुत आम होते हैं जब इजरायली लोग पैलेस्टीनियन लोगों को उनके घरों से निकाल देते हैं, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो है वीडियो जो है वायरल हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको क्रिटिसाइज किया गया। और देखिए इस पर्सन का आर्ग्यूमेंट क्या है, जब ये वीमेन इसको बोल रही हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू स्टील माई हाउस, आगे से बंदा क्या कह रहा है, अगर मैं नहीं चुराऊंगा तो कोई और चुराएगा। अरे भैया ये कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ? मतलब तुम किसी में चलते हुए सड़क पे किसी को भी लूट लो, बोलोगे तो तुमने मुझे क्यों लूटा, अरे इससे पहले कोई और लूट लो, मैंने सोचा मैं ही लूट लूँ। इट्स अ वेरी वेरी फुलिश इडियोटिक आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगर आप ट्विटर वगैरह चेक करते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा मीम मटीरियल यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, एक तो ये वीडियो है जिसकी वजह से जो है जो पैलेस्टीनियन लोग थे उनके अंदर बहुत गुस्सा था। दूसरा इंसिडेंट हुआ वो इस मॉस्क को लेके जिसका नाम है अल अक्सा। इसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा मॉस्क जो है वो एक दिस इज कंसिडर्ड एज द थर्ड होलीएस्ट साइट फॉर द सुन्नी मुस्लिम्स। इस्लाम के अंदर जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, सेक्ट है, उसके अंदर इसको थर्ड होलीएस्ट साइट माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो मोहम्मद थे वो स्वर्ग में यहीं से गए थे। तो इट्स कंसिडर्ड वेरी होलीएस्ट साइट। और सारे का सारा झगड़ा वो जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या है। जो ये पूरा जो आपके सामने है ये जेरूसलम का मैप है। ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है आपका, ये है वेस्ट जेरूसलम जो कम्प्लीटली इसराइल के कंट्रोल में है। जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है ये है आपका ईस्ट जेरूसलम, जिसकी सिक्योरिटी जो है वो इसराइल के अंडर में है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है पैलेस्टीनियंस के हाथ में भी है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे कंसर्न वाला जो आपके दिख रहा है ना, ब्लैक कलर की ये बाउंड्री जो दिख रही है, ये जो दिख रही है, इसे कहा जाता है ओल्ड सिटी, जिसका जिक्र आपको जो है बाइबल में भी मिलेगा, इसका जिक्र आपको कुरान में भी मिलता है, इसका जिक्र आपको जेरूसलम की जो होली बुक्स हैं उनके अंदर भी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो हैं। इस्लाम के लिए अल अक्सा मॉस्क है। जो ज्यूज़ हैं उनका एक टेंपल था जिसे कहा जाता है टेंपल माउंट। ठीक है, वो भी यहीं पे है।
ऊपर से जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, क्योंकि जो क्रूसिफिकेशन हुआ था जीसस का वो भी इसी एरिया में हुआ था। तो ये छोटा सा इस जेरूसलम के अंदर एक थोड़ा सा हाई राइज, एक थोड़ा सा माउंटेनियस एरिया है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं। तो और तीनों रिलीजन यहाँ पे अपने आप को क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे जो है अल अक्सा मोस्क बना हुआ है। इस अल अक्सा मोस्क को आप देख सकते हो क्लियरली, इसके चारों तरफ ये जो दीवार है, आप यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हो, ये दीवार बनी हुई है, ठीक है। इट्स अ वॉल्ड काइंड ऑफ यू नो दैट एरिया। अब अल अक्सा मोस्क के अंदर जो है मुस्लिम लोग जा सकते हैं, वहाँ पे प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यूज़ लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अल अक्सा मोस्क है ना, इसके आसपास में ही कहीं पे माउंट जो था वो टेम्पल माउंट विच इज़ वाला होली साइट, उसकी फाउंडेशन है। तो जिसको बहुत बहुत होली मानते हैं ज्यूज़ लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यूज़ लोग इसकी तरफ अपना फेस करके, इसे कहा जाता है वेस्टर्न वॉल, और वो प्रे करते हैं, वो प्रे करते हैं। तो लेकिन इसकी सिक्योरिटी वो इजराइल हैंडल करता है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वक्फ, वो जो है वक्फ बोर्ड, वक्फ ठीक है, वो हैंडल करता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है ना। तो 12 अप्रैल से जो है रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ था। तो बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है यहाँ पे प्रे करने आए, लेकिन इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने जो है एक लिमिटेशन रख दी। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एक टाइम में नहीं आ सकते। लेकिन रमज़ान का महीना है तो डेफिनेटली ज़्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पे आते हैं, तो सारा झंझट यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 8 मई को जो है 8 मई को जो है रमज़ान का सबसे होलीस्ट डे था। 12 अप्रैल को रमज़ान स्टार्ट हुआ था, 8 मई को जो है रमज़ान का प्रॉपर दिन था, जिस दिन जो है हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन आई, लोग आए प्रे करने के लिए। लेकिन इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको डिटेन किया, उनको वहाँ से भगाया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे दे वर वेरी एंग्री विद द इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस, और उसके रिटेलिएशन में उन्होंने उनके ऊपर पत्थरबाजी वगैरह किया, उनके ऊपर जो है अटैक किया, जिसके चक्कर में इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उन्होंने भी एक्शन लिया। और 10 मई को आते आते उन्होंने उनके ऊपर जो है जैसे बैलेट गन से हमला किया, या जो आंसू गैस जो होती है वो छोड़ा। तो मतलब काफ़ी सिक्योरिटी जो है एक बड़ा हार्श एक्शन लिया गया उनके अगेंस्ट में, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ। अब ये सब झगड़ा जब स्टार्ट हुआ तो जो जैसे यहाँ पे आप देख लो, जैसे ये यहाँ पे इजरायली सेटलमेंट्स हैं, है ना, इजरायली लोगों के घर हैं यहाँ पे, और इनके आसपास जो है यहाँ पे वो पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। तो इन्होंने भी इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे भी झगड़े स्टार्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ जेरूसलम में तो झगड़े स्टार्ट हो ही गए थे, तो वहाँ पे हो रहे हैं झगड़े स्टार्ट। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाना चाहता है, वो उठाना चाहता है हमास, जो कि गाज़ा के अंदर में है, हमास, ठीक है। हमास ने क्या कहा, हमास कह रहा है कि बिकॉज इजराइल ने जेरूसलम के ऊपर मुस्लिम लोगों के ऊपर अटैक किया है, तो ये हमारी फेथ और हमारे नेशन के अगेंस्ट में है, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम द इजराइल, ठीक है। उस रिवेंज के चक्कर में जो है इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे नंबर ऑफ मिसाइल्स जो है वो गाज़ा की तरफ से इजराइल की तरफ आती हैं, ठीक है। तो रॉकेट्स वहाँ पे छोड़े गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी की जो एयर फोर्स है उन्होंने भी जवाब दिया है, और बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो गाज़ा के सिविलियन लोगों के ऊपर जाके गिरे, काफ़ी कैजुअलिटी भी वहाँ पे हुई है। तो हमास ने जब ये इतने सारे रॉकेट्स जो वहाँ पे छोड़े, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय आयरन डोम। अब ये आयरन डोम क्या है, दिस इज़ द थिंग। आयरन डोम देखिए इस तरह की एक मशीन होती है, ठीक है, ये इसकी बैटरी है, और यहाँ पे इसमें छोटे छोटे जो है मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। और इस तरह का एक यहाँ पे एक रडार होता है। तो ये रडार क्या करता है, जब भी रडार क्या करता है, तो आयरन डोम एक क्या है, ये रडार गाइडेड टूल है। रडार जब भी कोई मिसाइल उस तरफ से आती है तो वो क्या करता है, उसको इंटरसेप्ट करता है, और ये देखता है कि क्या ये मिसाइल सिविलियन की तरफ जा रही है, मतलब किसी सिटी की तरफ जा रही है, किसी स्कूल या घर रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जा रही है। अगर वो ऐसी जा रही होती है तो उसको इंटरसेप्ट करता है, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक मिसाइल यहाँ से लॉन्च करता है। वो मिसाइल जो है आने वाले रॉकेट को जो है वो उसको वहीं पे बीच में ही इंटरसेप्ट करके उसको बीच में ही जो है उसको मार गिराती है। तो ये कंसेप्ट है। अब इसकी एक्यूरेसी 90% नहीं, इसकी 100% नहीं है, ओनली 90%। अब समझ लो जैसे गाज़ा ने अगर 1000 अगर मिसाइल छोड़ी हैं
हमास ने अगर इसराइल की तरफ, तो जिसमें से जो है 900 तो वो इंटरसेप्ट कर लेगा, लेकिन 10 जो है 100 अभी भी जो है वो इसराइल के ऊपर जाके गिरेंगी। तो कैजुअलिटी दोनों तरफ से होती है। तो ये आयरन डोम जो है ये 100% एकदम फुल प्रूफ नहीं है। इसके अंदर कुछ स्टेज हैं। पहली स्टेज में क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है। वो आइडेंटिफाई करता है कि ये कोई एयरप्लेन है, ये कोई बर्ड है, या कोई बॉम्ब है। एक बार जब वो इसको इंटरसेप्ट कर लेता है तो कंप्यूटराइज्ड एक तरीका ऐसा होता है, उसको वो उस जो एल्गोरिदम होती है, फिर वो उसका रास्ता देखता है कि उसका रास्ता कहाँ है। एक बार जब उसका रास्ता उसको पता चल जाता है तो जो कंप्यूटर गाइडेड जो मिसाइल होती है वो यहाँ से लॉन्च होती है और उसको हवा में ही मार गिराती है। तो आयरन डोम कोई ऐसा नहीं है कि वो एक आयरन का डोम ऐसे बना हुआ है इसराइल के चारों तरफ और वो प्रोटेक्ट कर रहा है आने वाली मिसाइल को, ऐसा नहीं है। ये एक मिसाइल फुल ऑफ मिसाइल्स है, एक रडार सिस्टम है जो एक इस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसी तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया भी बात कर रहा है इसराइल के साथ कि उस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया को मिले, यूएसए के साथ भी, क्योंकि यूएसए के कई सारे सिटीज़ हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ करते हैं। इसराइल भी यूज़ करता है, कहीं चाइना के में भी कई जगह पे यूज़ होता है। इंडिया भी जो है नेगोशिएशन कर रहा है यूएसए के साथ, इसराइल के साथ, कि वो टेक्नोलॉजी इनको मिले, ताकि जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, फ्यूचर में अगर वॉर होता है तो इस तरह के वॉर में कैजुअलिटी को कम किया जा सके। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, जो ये बम्बार्डमेंट वगैरह होती है, ये कम्प्लीटली इसराइल की टेक्नोलॉजी नहीं है। यूएसए इसको फंड करता है, यूएसए इसको फंड करता है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये भी सब यूएसए के अंदर में ही होती है। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे $225 मिलियन इसको लिए दिए थे, बाद में ट्रंप भाई साहब आए तो उन्होंने भी जो है 600-700 मिलियन के आसपास जो है इसराइल को पैसा दिया इस डोम टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो क्रिटिक्स लोग हैं वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि देखो गाज़ा और जब इसराइल के बीच में अगर वॉर होता है, देखो जो लड़ाई होती है ना दो इक्वल के बीच में होनी चाहिए, है ना। अब शेर के बीच में और चूहे के बीच में तो आप लड़ाई नहीं करवाओगे, वो तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो क्रिटिक्स लोगों का ये मानना है कि इस आयरन डोम की टेक्नोलॉजी जब इसराइल के पास है तो दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो इसराइल को एक एडवांटेज मिलता है बहुत ज़्यादा गाज़ा के ऊपर, जो कि सही नहीं है। ये एक इम्बैलेंस करता है पावर को। मतलब देखो बड़ा वैसे देखा जाए तो स्टूपिड सा आर्गुमेंट है। आप ये कह रहे हो कि देखो लड़ाई तो होगी, उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन भैया लड़ाई में दोनों तरफ से इक्वल लोग मारे जाने चाहिए। इट्स अ वेरी स्टूपिड आर्गुमेंट। आपको बात करनी चाहिए पीस की, कि दोनों तरफ से ही लड़ाई ना हो। आप कह रहे हो कि दोनों तरफ से लड़ाई तो होगी, लेकिन एक तरफ कम लोग मारे जा रहे हैं, एक तरफ ज़्यादा मारे जा रहे हैं, ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है। तो उस तरह का एक फुलिश आर्गुमेंट है। लेकिन इसराइल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि इसराइल के आसपास जितने भी मोस्टली जो कंट्री हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, दे डू नॉट कंसीडर इसराइल एज अ नेशन, दे कंसीडर इसराइल एज देयर एनिमी। और उनके साथ इसराइल के बहुत बार वॉर भी हो चुके हैं, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसराइल का कहना है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसका सोल्यूशन अभी क्या निकलेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि दोनों तरफ से वो अपने अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में हम लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो सामने आएँ और इसका सॉल्यूशन आपस में मिलके निकालें, ताकि फ्यूचर में कोई भी सौम्या या कोई भी बच्चा या कोई भी सिविलियंस की डेथ ना हो और एक पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे पूरी दुनिया में बने, स्पेशली मिडिल ईस्ट में बने। तो इसके साथ ही मैं अपने इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगा। एक और वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा जिसमें इसराइल, पैलेस्टाइन और गाज़ा के इशू को मैं पूरा हिस्टोरिकली डिस्कस करूँगा। तो उस वीडियो को भी आप डेफिनेटली देखें। कैसे देखोगे? जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? जब आप जो है सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पर क्लिक करोगे। तो पहले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।